राहुल जी ने अब कहा भाई हम पैसे डालेंगे, ठीक है, तो राहुल जी ने पैसे डाले, वही तो हम भी पूछ किसके खाते में पैसे गए हैं? एक भी खाता तो सबके पास है, छोटा मोटा, किसी के पास जीरो है, किसी के पास क्या है। कम से कम कुछ तो आदमी बोले। सबका साथ सबका विकास इसे बोलते हैं। ये नहीं है कि जो बोल दिया खटाखट 8,500 रुपये आएंगे, कहाँ से आएंगे वे? इस वक्त मैं दिल्ली के बाबरपुर में हूँ और यहाँ पर हम तमाम लोगों के बीच खड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखिए, विपक्ष ने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर हम जीतते तो खटाखट सबके अकाउंट में 8,500 रुपये आते, महिलाओं के अकाउंट में 8,500 आते और किसानों के अकाउंट में भी खटाखट पैसे आते। तो उसी पर हम बात करने आए हैं, क्या वो वादा जुमला था या फिर सच में अगर राहुल गांधी सरकार में आते वो अपना वादा पूरा करते? कई लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अब्दुल समद। अच्छा, तो अब्दुल जी, आपको राहुल गांधी के ये जो वादा था उनका खटाखट 8,500 अकाउंट में डालने का महिलाओं का, इस पर कितना विश्वास है आप? अभी विश्वास तो है, लेकिन ये है कि अभी पता नहीं किस टाइम बैठेंगे। अभी तो हमें बैठे हुए नज़र नहीं आ रहा। बैठे ही नजर नहीं आ रहे, मतलब आप कह रहे हैं कि वो अभी सरकार में आ ही नहीं सकते? कौन? सत्ता में राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे सत्ता में? आप कह रहे हैं कि वो बैठे ही नहीं। आगे आएंगे, लेकिन ये है कि उन्हें बैठना तो कम से कम। इतनी जल्दी इंटरव्यू आप लेने लगे हैं, अभी तो बैठने दो ना कम से कम। ये देखते हैं, अभी जैसे मोदी जी बैठे थे, उन्होंने वादे किए, ठीक है, कितने वादे अच्छे निकले, कितने वादे गलत निकले, ये सारी जनता जानती है। वो गारंटियां पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है मोदी जी की? कौन सी? जो मोदी जी लाए, आयुष्मान भारत कार्ड लेकर आए, महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आए, आप लोगों के लिए कई योजनाएं लेकर आए, उनमें से कोई योजना पूरी हुई? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दी। कुछ नहीं दिखाई ना, हमें कुछ नहीं दिखाई दी। अच्छा, कोई योजना नहीं? हम जाते रहते हैं, मीटिंगों में जाते रहते हैं, मीटिंग अटेंड करते रहते हैं, ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा भाई, जनता को कोई सहूलत होगी, हमें अच्छा लगेगा। मोदी जी अगर बैठेंगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उतना तो काम करें जितना काम करने की जरूरत है। वादा कुछ और है, होता कुछ और है। अच्छा, करते कुछ और है, होना कुछ और है। ये कोई बात क्या नहीं हो रहा है? कौन सी गारंटी अभी तक आप? तो आने क्या हो रहा है बताइए? जनता कल भी परेशान थी, आज ही परेशान है। क्या वो राहुल बैठे या मोदी जी बैठे, कोई भी जनता का आदमी सुखी नहीं है, सब परेशान है, ठीक है। अगर जनता का आदमी सुखी, आपको विश्वास किस पर है? मोदी सरकार आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रही है, आपको विपक्ष पर भरोसा है? प्रधानमंत्री बैठता है ना, विश्वास करना पड़ता है, लेकिन अब वो विश्वासघातु निकल जाए नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं है। विश्वासघात वो कर रहे हैं। हाँ, किस तरह, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आपके साथ विश्वास? देखिए, इस वक्त की पोजीशन में क्या हालात हैं, ठीक है, कारोबार किसी के पास है नहीं, पेट्रोल सस्ता कर दिया, महंगा कर दिया, उससे ये जो पब्लिक है नहीं, जैसा मेरे पास स्कूटी है, चलो ठीक है, पेट्रोल सस्ता और महंगे की कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो पेट्रोल से क्या खाएंगे? पेट्रोल खाने की चीज़ थोड़ी है। क्या नहीं है आपके पास? नौकरी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मजदूरी कुछ नहीं है मेरे पास, तो 3-4 साल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या एज है आपकी? मेरी एज है 63 साल। 63 साल। 63 जी। 63। क्या करते थे आप पहले? मैं उससे पहले मैकेनिक था मैं। मैकेनिक थे। हाँ। तो अभी आपका रोजगार कहाँ है? क्यों नहीं कर रहे हैं? यूँ नहीं कर रहा कि एक तो तबीयत खराब है, अस्पताल में जाके देखो तो मतलब ये भीड़ लगी पड़ी है। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? आपको मोदी जी कह रहे हैं कि मैं खुद बीमार रहता हूँ। जब हमसे खड़ा नहीं हुआ था और वहाँ लाइन में जाकर खड़े करेंगे तो मोदी जी की गलती ये है कि कम से कम कुछ रास्ता बताएं, पब्लिक के लिए कोई सहूलत तो दिखाएं। किस तरीके की सहूलियत? एक काउंटर है, 1,000 आदमी खड़ा हुआ, क्या से क्या मिलेगा अस्पताल में? क्या मिलेगा? क्या वो मोदी जी हों, रोजगार से यूटर्न मार गए ये? बता तो रहे हो, केजरीवाल हो या वो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या वो राहुल हो, मतलब ये है कि जनता को जब सहूलत मिलेगी तो जनता अच्छी बोलेगी। सहूलियत किस चीज की चाहिए सर? पहले तो रोजगार पे थे, रोजगार से फिर आप कह रहे हैं कि अस्पतालों में भीड़ लगी रहती है। महंगी है, बताओ कौन सी सब्जी सस्ती है? सस्ती है, कौन सी सब्जी सस्ती है? मतलब कुछ भी हो जाए, आप खुश नहीं है मोदी सरकार से? भाई जो गरीब आदमी को सहूलत मिलती है, जो उन्होंने, राहुल जी ने अब कहा भाई हम पैसे डालेंगे, ठीक है, तो राहुल जी ने पैसे डाले, वही तो हम भी पूछ। किसके खाते में पैसे गए? एक भी खाता तो सबके पास है, छोटा मोटा, किसी के पास जीरो है, किसी के पास क्या है। कम से कम कुछ तो आदमी बोले। अब आदमी बोलने को तैयार नहीं है कि उसके पास कुछ है ही नहीं, खाली है बिल्कुल। ठीक है, तो अंकल जी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ मोदी सरकार से। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी 63 की एज है, नौकरी मेरे पास नहीं है, अब इसका जिम्मेदार अंकल जी अपने वो बता रहे हैं अपने अनुभव, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है लोग खुशहाल हैं। उसमें चाहे आयुष्मान कार्ड हो, अगर वो 5 लाख तक का इलाज फ्री होता, लेकिन वो इस केजरीवाल जो फर्जीवाल हैं, इन्होंने वो लागू नहीं किया दिल्ली में। तो गलती किसकी? उसमें हमारे प्रधानमंत्री की गलती तो नहीं है, गलती तो इन्हीं की। आवास योजना आई, वो इन्होंने लागू नहीं करी। हाँ, यूपी में है, मेरे खुद रिश्तेदारों को मिला, 3.5 लाख रुपए मिले हैं उनको घर बनाने के लिए, और बहुत ही अच्छे घर बना के दिए गए हैं। तो ये माननीय मोदी जी की नीति है।
दूसरे अगर यहाँ उज्ज्वला योजना जो यहाँ पर आई थी उसमें मैंने खुद कम से कम 500-700 सिलेंडर दिलवाए हैं बहनों को यहाँ पर। तो सबका साथ सबका विकास इसे बोलते हैं। ये नहीं है कि जो बोल दिया खटाखट 8,500 रुपये आएंगे, कहाँ से आएंगे वे? कहाँ से आएंगे, वही तो हम पूछ रहे हैं। अगर सत्ता में आ भी जाते सर, तो इतनी जनता है देश की, इतने करोड़ लोगों को 8,500 रुपये कहाँ से देती सर? कहाँ से देती? ये तो राहुल जी ने एक जुमला बोला है कि लोग इसमें बह जाएंगे, लेकिन लोग समझदार हैं, इसीलिए उन्होंने आज विपक्ष में बैठे। वो अगर वो सच बोलते तो हो सकता है दूसरी तरफ आ जाते, लेकिन माननीय मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने अगर जो भी बात बोली है आज तक उस पर खरे उतरे हैं। ये 8,500 रुपये आप मान रहे हैं कि ये जुमला था और ये मतलब ज़्यादा अमाउंट बोल दिया 8,500 रुपये, क्योंकि 1 लाख तो ये महीने साल का बैठ जाता है। अब 1 लाख बिठा कर देंगे तो नौकरी करेगा कौन? ये जुमला नहीं, धोखा था बिल्कुल सीधा सीधा। लोग समझदार है, ऐसा नहीं। कुछ लोग धांसे में आगे, कुछ बहनें हमारी धांसे में आगे, भाई हमारे 8,500 आएंगे, लेकिन किसी को नहीं आना था, ये केवल बोलना था। अब है तो वो अपने राज्य में देना, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दे दें वो। लेकिन उन्होंने सरकार में बैठते ही जैसे इलेक्शन खत्म हुआ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए वहाँ पर। तो ये सब एक धोखा था। मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबको लेके चलते हैं। अभी आप केजरीवाल सबका साथ सबका विकास वो तो नहीं मान रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं कर रहे। मेरी नज़र में तो विश्वासघात कर दिया है मोदी जी। मनीषा जी आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे जो मुस्लिम लोग हैं ना, ये पढ़ते लिखते नहीं ज़्यादा, ये ध्यान नहीं देते योजनाओं पे। अगर ये माइनॉरिटी ऑफ अफेयरेंस की योजनाएं उठा के देख लें कि कितनी योजनाएं मुसलमानों को माननीय मोदी जी ने दी हैं, तो ये ऐसा नहीं बोलेंगे। अब ये देखते तो है नहीं, बस बीजेपी से अछूता है, बीजेपी अछूता है, बीजेपी ये कर देगी, जैसा लोगों ने एक चलन बना लिया। बीजेपी में आज तक 10 साल में कौन सा किसको भगा दिया यहाँ से बताओ? और ये कहते सीए, अबे सीए एक नागरिकता देने का कानून था, वो नागरिकता लेने का कानून सबको समझ में आ गया। हंगामे कर दिए बिना मतलब। एक ये जाहिलियत, मतलब ये हिंदू मुस्लिम हुआ है तब से माइंडसेट जो है चेंज हुआ है मुस्लिमों का। ये जाहिलियत की बातें हैं। हमें सबको यहाँ साथ रहना। और मोदी जी किसी को ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा था अभी पीछे इंटरव्यू में, मैंने खुद सुना कि ईद के दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता, हमारे पड़ोसियों से, हमारे सारे मुस्लिम पड़ोसी हैं, वहाँ से खाना आता वो हम खाते हैं। तो मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं और इन लोगों को भी अपनी धारणा बदलनी चाहिए और अच्छी तरीके से देश में एकता बना के अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार तो तुम्हें आज भी करना, कल भी करना। अब रोजगार करोगे तो ये सरकार थोड़ी देगी खाने के लिए, अपने हाथ पैर चलाओ, सब कुछ होगा। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी घर बैठे इनको मुझे रोज, अभी इनकी 63 साल उम्र होगी, क्या रोजगार करेंगे? अभी सीनियर सिटीजन की पेंशन बंधवाओ। यहाँ उसकी सरकार है, क्या नाम, केजरीवाल की सरकार है, वो पेंशन पे ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल भी। सारी पेंशनें खा गया वो। और जितनी भी मतलब योजनाएं सारी उन्होंने नदारत कर रखी है। अभी आपने एक बारिश हुई है, देखा ना, पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। अगर वो सब जेल के चक्कर में उसके लगे हुए काम की तरफ ध्यान नहीं है। अरे गलत करेगा तो जाएगा जेल में, कोई भी हो, उसमें कोई भी हो, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। आप बता रहे थे कि जिस तरीके से ये रिक्शे वाला भी खड़े रहते हैं, यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं है, और सर कह रहे हैं कि मोदी ने विश्वासघात किया है मुस्लिमों के साथ में, ऐसा है क्या? नहीं, विश्वासघात की तो कोई बात ही नहीं है मैडम। एक्चुअली बोर्ड है, ये आप अपनी मर्जी से ही दे सकते हैं, सबका अधिकार है, कोई भी किसी को दे सकता है। मैं किसी को दे सकता हूँ, मैं बीजेपी को या कांग्रेस को। अदरवाइज जो मुझे फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी देश में, ज़्यादा जहाँ सुरक्षा होगी मैं भी उधर ही जाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कंपैरिजन करूँ सुरक्षा की, अगर आप बात कर रहे हैं, किस सरकार में आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ हमारा देश आज सुरक्षित बैठा हुआ है? 70 साल का जो राज रहा उसमें, या फिर अभी जो सेंट्रल में है उसमें? बीजेपी में भी मैडम हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग अगर कहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो ये उनकी सोच है, बाकी देश में कोई ऐसा माहौल तो है नहीं। माहौल बनाता कौन है ऐसा, जब जहाँ हिंदू मुसलमान की बात होने लग जाती है? ये चंद लोग बनाते हैं मैडम, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं ये किसी को नहीं पता आज तक। चंद ही लोग दूसरों को, एक दूसरों को लड़वा देते हैं और उनका पता भी नहीं चलता कब आए और कब चले गए। इसलिए हर आदमी अपनी अच्छी सोच रखे, ठंडे दिमाग से सोचे और देश में रहे, सुरक्षित रहे। राहुल गांधी के जो वादे थे उस पर आपको विश्वास है, अगर सेंट्रल में आते तो पूरे करते वो 8,500 रुपये डालने का? मैडम अगर वो सेंट्रल में बहुमत से आ जाते, हो सकता है कि खटाखट पैसे आ जाते, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आ जाते। मतलब आप दो बातें बोल रहे हैं, ये खटाखट आते भी और आपको लगता भी नहीं कि आते। जब मैडम बहुमत में आते जब आते, अभी बहुमत ही नहीं है तो कहाँ से आते? चलिए, जिन राज्यों में है उन राज्यों में तो दे दें। उधर तो महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हैं कि कब आएंगे अकाउंट में खटाखट पैसे। जिन राज्यों में है उन राज्यों में हो सकता है पहुँच जाएंगे या पहुँचने वाले होंगे, खटाखट ही पहुँचेंगे हर जगह पैसे, खटाखट ही पहुँचेंगे। श्योरिटी दे रहे हैं आप, हैं? चलिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शकील है जी। अच्छा, तो सर जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हमें तो विश्वास है खटाखट आते हैं अकाउंट में पैसे, किसान के भी आते हैं, महिलाओं के भी आते हैं, आपको कितना विश्वास है इस बात पर? पूरा विश्वास है जी।
पूरा विश्वास है। हाँ जी, हाँ जी। तो कांग्रेस वादे पूरे करती है, मतलब सफल रही है पिछली सरकार जो भी कांग्रेस की थी? अगर सफल नहीं थे तो 55 साल कांग्रेस ने राज क्यों करा फिर देश में? सफल थी जब ही तो राज करा है। जब 20-20 लाख करोड़ रुपए पैसे वालों के माफ हो जाते हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हो गए, तो गरीब आदमी को 8,500 रुपए क्यों नहीं दे सकते मतलब हैं? दे सकते गरीब थे। आदमी के 8,500 रुपए चुभ रहे हैं, और जो पैसे वाले हैं उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं 20-20 लाख करोड़ रुपए। तो यहीं से सेंटर से देते, अगर फुल बहुमत से आएंगे राहुल जी तो फिर देंगे 8,500 रुपए। अच्छा, तो मतलब अगर आ जाते तो फिर तो खटाखट चले जाते महिलाओं के। बिल्कुल आते जी, अच्छा, बिल्कुल आते। अभी मोदी सरकार पर कितना विश्वास है आपको और कितना विकास हो रहा है, कितनी विकास की बातें हो रही हैं आप लोगों को? खाली जुमलों की बात हो रही है, विकास कहीं नहीं हो रहा। विकास नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। योजनाएं पहुंच रही हैं आप तक नहीं? कोई योजना नहीं, खाली सिलेंडर दे दिए उन्हें। आज तक किसी का सिलेंडर नहीं भरवाया। वो बेचारे लकड़ियों में खाना बना रहे हैं, जहाँ भी दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है सारा। खाली जुमले थे, कोई सिलेंडर किसी का भरवा के नहीं दिया। हाँ, अकाउंट खुलवा दिए, किसी में 2 रुपए नहीं डाले किसी अकाउंट में। बताइए, आप बताइए। ये कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार तो जुमले कर रही है बस। जी मैडम, कोई जुमला नहीं है। हम जुमला तो केजरीवाल ने बना रखा है हमारी पूरी जनता कॉलोनी का। अच्छा। बेफालतू में एक डिस्पेंसरी बना रखी है, वहाँ लोग बैठ के नेतागिरी करते हैं फ्री फंड की। गरीब आदमियों को परेशानी होती है निकलने वलने तक की, कोई बेनिफिट नहीं है। एक अस्पताल बना, वो अच्छा काम करा, आगे की झुग्गियाँ तोड़ दी, गरीबों को बेघर कर दिया, जबकि वहाँ जगह खाली पड़ी हुई है आज भी। अरे भाई, वो खाली जगह अब भी पड़ी है, अब भी खाली जगह पड़ी है। वो हॉस्पिटल से अलग थी जगह, वो जगह गलत तोड़ के उन गरीबों को बेघर कर दिया। वो आज परेशान है, किराया भी नहीं दे पा रहे। अच्छा, तो झुग्गियाँ तोड़ के डिस्पेंसरी बनाई है क्या? डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बना हुआ था, डिस्पेंसरी भी बनी हुई थी, उसके बावजूद वो जगह खाली पड़ी हुई है। वहाँ लोग शराबे पीते हैं और इसमें के पीते हैं। और डिस्पेंसरी में मतलब दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं? कुछ नहीं मिल रहा, डिस्पेंसरी तो खाली है, अस्पताल बन गया है सामने, अच्छा। उसमें दवाइयाँ मिलती हैं। जो कंप्लेंट हुई है? कंप्लेंट किया? कंप्लेंट क्या करेगा, किसका क्या कर लेगा? कोई गरीब आदमी रहते हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे भी लोग नहीं है यहाँ। तो 1 मिनट, हाँ, वो उन्हीं का अस्पताल बना हुआ है और उसमें काम हुआ था जो मोदी जी ने करवाया था, प्लांट बनवाया था, वो भी लोग चुरा के ले गए। अच्छा, केजरीवाल के राज में। केजरीवाल के राज में? हाँ, अच्छा, जो मोदी जी ने प्लांट लगवाया, करोड़ों रुपए खर्च करे थे उस पर। वो पूरा साफ कर दिया चोरों ने। जब कोई उसमें देखभाल नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो यही होगा। तो आप कह रहे हैं जो केंद्र योजना लेकर आती है दिल्ली तक, केजरीवाल पहुंचने नहीं दे रहे जनता को? या उन्होंने सिर्फ ठेके खुलवाए थे, वो बंद करवा दिए। अच्छा खासा शराबियों को फायदा करवा दिया था, फिर बंद हो गए आधे। देखो, जो बात है वो कहूँगा मैं, राइट है, जो गलत क्यों है। तो फिर क्या हुआ? जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमशुद्दीन है। अच्छा अंकल जी, जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि डिस्पेंसरी खुलवा कर गलती करी केजरीवाल ने, क्योंकि आज उस डिस्पेंसरी में दवाई नहीं मिल रही, इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ पर जुआ खेला जाता है और शराबी नशे करते हैं। हमें तो खूब दवाई मिल रही है, खूब फायदा पब्लिक का इससे। फायदा और है? हाँ, यहाँ से ना वेलकम तक की पब्लिक है, जब जाना कहाँ की पब्लिक आए दवाई लेने, तो खूब दवाइयाँ मिल रही हैं यहाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नशेड़ी वहाँ पर नशा करते हैं बैठ कर। जो नशेड़ी होगा उसे पता होगा नशेड़ी है कैसा, जो नशा करता होगा खुद। हम तो नशा करते ना जी, ना हमें पता कौन बैठ रहा है वहाँ। आपको दवाई मिल जाती है ठीक ठाक? दवाई मिलती है बढ़िया, लालो रहा। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है अभी दिल्ली में? इस टाइम बढ़िया चल रही है, सुविधा क्या क्या मिल गई? बढ़िया सुविधा मिल रही है। मैं तो क्या क्या सुविधा मिल रही है? सारी सुविधा मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, पानी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। मैं तो लेकिन अभी वो 63 साल के अंकल जी थे, वो कह रहे थे 63 साल का हो गया हूँ, उनकी पेंशन भी नहीं बंदी है अभी तक, उनको नौकरी ऐसी बंद गई, बंदवाई ना होगी ना, आदमी कोशिश करेगा जब तो बंदेगी, जब जाएगा वहाँ तो घर बैठे थोड़ा याद आएगा। घर बैठे तो कोई पैसे देने आएगा नहीं। देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, यदि आप उसका फायदा उठाएं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है कुछ, उसको प्रोसेस को पूरा करो। और लाखों लोग हैं जैसे बुजुर्ग आदमी जो ले रहे हैं पैसे। केंद्र की जो योजनाएं थी वो पहुंच रही है यहाँ तक या नहीं पहुंच रही? हमारा 70 रुपये का राशन आ गया, 500 रुपये सिलेंडर पर हमने फालतू ले लिए हमसे, हमारा तो नुकसान है उसमें। अच्छा, 730 का उस योजना में आपका नुकसान है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? इसमें यही कहना है, देखिए जो केंद्र की जो है ना, वो यहाँ तक नहीं आ पाती, क्योंकि जो अपनी है यहाँ पे दिल्ली सरकार है बढ़िया काम जी। सिलेंडर पहुंच पाए हैं और कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। और कुछ नहीं आ रहा? नहीं। जो आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की बात हो रही थी, 5 लाख रुपए हेल्थ के लिए देने की बात कर रहे थे। आयुष्मान कार्ड हमें पता ही नहीं होता क्या है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार है, क्योंकि केंद्र तो अपनी तरफ से योजना दे रही है कि दिल्ली सरकार आप तक नहीं पहुँच यहाँ योजना नहीं है ना, हमारे यहाँ कोई नहीं है योजना। यहाँ योजना नहीं, हमारे यहाँ नहीं मिल रही कोई भी योजना। अच्छा, आप सिर्फ डिस्पेंसरी का लाभ मिले हैं, सिलेंडर मिले हैं बस यहाँ, और कुछ नहीं मिला। बाकी डिस्पेंसरी में दवाइयाँ सही मिलती हैं। अच्छा। बढ़िया काम है यहाँ। बस वही मिल रहा है। बता देता हूँ आपको मैडम, असल में ना तो इन्हें पता आयुष्मान कार्ड, क्योंकि केजरीवाल ने यहाँ पर लागू ही नहीं किया। वो अच्छा, जो मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया आयुष्मान कार्ड के आधार पर, वो दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया, तो इन्हें क्या पता होगा।
समस्या यहाँ पर आई है। और ऐसे आवास योजना केजरीवाल ने यहाँ पर लागू नहीं की। बाकी अदर स्टेट में सब जगह 3.5 लाख रुपए, पहले 2.5 थे, अब 3.5 लाख रुपए दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन्हें पता नहीं योजना होगा। ये बेचारे सीधे सच्चे आदमी है, इन्हें केवल ये पता डिस्पेंसरी। वहाँ पर चले गए तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिल गया तो दवाई नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलते तो कोई ना कोई वे छोटे मोटे कंप्यूटर वही देख देख के भेजते रहते। कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो केजरीवाल सरकार तो सारी खुद ही भ्रष्टाचार में डूबी, लेकिन उनका मंत्री संतरी सारे भ्रष्टाचारी हैं। काम की तरफ ध्यान नहीं। अब सब मेन काम था सफाई का। आप सफाई को यहाँ से वहाँ तक कैमरे लगा के देख लो, ये एमसीडी आजकल उन्हीं के अंडर में आती है। सारे में गंद भरा पड़ा है, क्योंकि उन्हें तो केवल अपना केजरीवाल को बचाने में लगे हुए, लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं। ये मोदी सरकार की गारंटी है। ये जो है डिस्पेंसरी में आप कह रहे सारी दवाइयाँ मिलती है, आपको लगता है कि मतलब जैसे अभी हुआ था बीच में कि डिस्पेंसरी की दवाइयों से लोग और बीमार पड़ रहे थे, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। हमारे तो MRI भी फ्री हुई थी। अच्छा, MRI भी फ्री हुई है? हमारी फ्री हुई, अलवर में जाके नहीं, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। और 5 लाख रुपए का तो हमने वैसे इलाज फ्री कर रखा है केजरीवाल ने। 5 लाख का इलाज फ्री कर रखा है? 5 लाख तक का फ्री कर रखा है। अच्छा, ये मतलब ये जो राज्य की सरकार है उसके लिए हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग से मैंने बात करी है और लोगों का यही कहना है कि केजरीवाल सरकार से खुश हैं लोग, लेकिन कुछ लोग नाखुश भी हैं जिनका ये कहना है कि डिस्पेंसरी में ठीक से काम नहीं हो रहा है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हमें दवाइयाँ टाइम पे मिल रही है, और राहुल गांधी पर इनका कहना है कि अगर वो सरकार में आते तो हाँ ज़रूर पैसे देते, लेकिन जो 8,500 का वादा था वो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। हो सकता है ये जुमला भी हो, लेकिन जब सेंट्रल में आते तब इसकी सच्चाई हमें पता लगती। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।